सब लोग अपनी क्लास 9 की तैयारी को जोरों शोरों से स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, जिसमें आपको क्लास 9 का पूरा सिलेबस बताने वाली हूँ। इंग्लिश इज वन सच सब्जेक्ट जिसके लिए आपके पास सिर्फ एक सेक्शन के लिए सीबीएसई के द्वारा दी गई किताब है। लिटरेचर में 2 किताबें आ जाती हैं एंड इंग्लिश का सिलेबस बहुत वास्ट है। इसे बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं कि फटाक फटाक से सब कुछ कर लेंगे, बट इंग्लिश की तैयारी अगर आपने स्टार्टिंग से अच्छे से नहीं करी है ना तो आपको बाद में बहुत भारी भी पड़ सकती है। तो अब वो टाइम चला गया कि जब आप सोचते थे कि सिलेबस में ना सिर्फ आपको इंटेक्स क्वेश्चंस ही करने, बैक एक्सरसाइजेस गिवन करनी है। हर क्वेश्चन एक मार्क्स का आना है, बट क्वेश्चन कहाँ से आ जाए यू नेवर नो। तो हर टॉपिक को अच्छे से समझना, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, रूल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I am here to familiarize with you class 9 का syllabus for 2024 and 2025. तो बच्चा पार्टी, what are you waiting for? जल्दी से वीडियो को लाइक करो and do not forget to subscribe to our channel as well. First of all, congratulations to all of those students जो class 8 से बहुत flying colors में class 9 में आए हैं। वैसे तो क्लास 9 का सिलेबस मैंने लास्ट वीक बताया था, बट मैं बहुत जल्दी में थी, तो आई थॉट कि एक आराम से वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको क्लास 9 का पूरा सिलेबस बताने वाली हूँ। एंड गाइस, जस्ट लेट मी टेल यू कि ये जो सिलेबस है ये हम 2023 और 2024 के हिसाब से बता रहे हैं। अभी सीबीएसई की नोटिफिकेशन आनी बाकी है, तो तब हम आपको प्रॉपर एक न्यू सिलेबस भी बताएंगे, और 2024 और 2025 के लिए फिलहाल यही सिलेबस फॉलो करा जाना है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी कैसा है जोश? आई होप आप सबका जोश बहुत हाई है और आप सब लोग अपनी क्लास 9 की तैयारी को जोरों शोरों से स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। और जोरों शोरों से स्टार्ट करने के लिए रेडी हो तो उसके लिए सिलेबस से थरो होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और सिलेबस के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको एक अच्छा कोचिंग सेंटर का भी सहारा मिले। तो वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स के आपको पता है कि आपके हर घर में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया खुल चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि कहाँ कहाँ खुले हैं। और अगर आप इन ऑफलाइन सेंटर्स को विजिट करना चाहते हो तो जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करो, या जो टोल फ्री नंबर आपको दिख रहा है 1800-120-456 आप उस पर क्लिक करके भी अपना विजिट शेड्यूल कर सकते हो। शेड्यूल क्यों करना चाहिए बच्चा? क्योंकि वेदांतु में आपको पर्सनल अटेंशन मिलता है, जहाँ पे एक मेंटर टीचर आपका टाइम टेबल बनाता है, देखता है कि आपको 1-to-1 क्लासेस की तो जरूरत नहीं है। आपके पास हर क्लास में क्लिकर होता है जिससे टीचर आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। आपके पास डाउट स्टेशन, डाउट्स ऐप जैसी चीजें हैं जहां पे आप 24/7 अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और इसी के साथ साथ आपको अमेजिंग टीचर्स, कंटेंट, प्रैक्टिस टेस्ट, इन सब का सहारा मिलता है वेदांतु के साथ। और वेदांतु बोलता है कि भाई हम आपको दे रहे हैं वीआईपी प्रॉमिस, मतलब यानी वो हर बच्चा जिससे हमारे साथ साथ पूरी क्लासेस करी हैं, हमारे प्रैक्टिस टेस्ट दिए, और फिर भी अगर उसकी मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं आए हैं तो वो पैसे हमें नहीं चाहिए। तो 100% वो फीस आपको रिटर्न होती है अगर आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं आए। तो बच्चा आई थिंक ऐसे में तो आपको वेदांतु का साथ जरूर देना चाहिए। एंड ये कुछ हमारे कोर्सेज हैं जो स्टार्ट होने वाले हैं, तो इनमें से आपको कहीं पर भी अगर एनरोल करना है तो प्लीज कर लीजिए विद इन द टाइम। एंड लाइक आई टोल्ड यू, अगर आपको अपनी विजिट शेड्यूल करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, या कॉल ऑन द नंबर 1800-120-456 और अपनी ऑफलाइन विजिट पक्का कर लो। एंड आईवी सैट देना मत भूलना, बिकॉज इससे आपको एक एडिशनल स्कॉलरशिप मिल रही है हर जो कोर्स आप बाय कर रहे हो उस पर। ठीक है, इसे ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह से दे सकते हो और अपने किसी भी कोर्स पर इससे डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। चलिए फिर ऑन दैट नोट आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश के सिलेबस की बातचीत करते हैं। बेटा, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश इज वन सच सब्जेक्ट जिसके लिए आपके पास सिर्फ एक सेक्शन के लिए सीबीएसई के द्वारा दी गई किताब है। बाकी सारे सेक्शंस ऐसे हैं जिसके अंदर टॉपिक्स तो गिवन है बट किताब गिवन ही नहीं है। तो उसकी किताबों के लिए एक अलग से वीडियो बनाई गई है रेफरेंस बुक्स की, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। अगर मैं लिटरेचर की बात करूं तो देखो, लिटरेचर में हमारी 2 किताबें आ जाती हैं। ठीक है, 1 सेकेंड पेन ऑन कर लेते हैं। तो लिटरेचर में 2 किताबें आ जाती हैं एंड इंग्लिश का सिलेबस बहुत वास्ट है। इसे बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं कि फटाक फटाक से सब कुछ कर लेंगे, बट इंग्लिश की तैयारी अगर आपने स्टार्टिंग से अच्छे से नहीं करी है ना तो आपको बाद में बहुत भारी भी पड़ सकता है। तो भाई सबसे मेजर किताब आ जाती है आपकी बी हाइव। अब बी हाइव के अंदर आपके प्रोज और पोम्स दोनों का सेक्शन है। प्रोज में आपकी ये 9 प्रोजेस फिलहाल आपके सिलेबस में है, जिसमें फन दे हैड, साउंड ऑफ म्यूजिक, लिटिल गर्ल, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, स्नेक इन द मिरर, माय चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप, काठमांडू एंड इफ आई वर यू आ जाते हैं। सारे के सारे जो स्टोरीज है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट स्टोरीज करने के साथ साथ आपको कैरेक्टर स्केच करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके स्टॉप पर आपको करना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा थीम।
तो कोई भी स्टोरी अगर आप कर रहे हो, सो एनी स्टोरी दैट यू आर डूइंग, उसका कैरेक्टर स्केच, उसके थीम्स दोनों के दोनों आपको करके चलना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप कोई भी पोम कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे पोम्स आपके सिलेबस में कौन से हैं, रोड नॉट टेकन है, विंड है, रेन ऑन द रूफ, लेक ऑन आयल ऑन द इन स्ट्री, लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नो मैन ऑफ फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री एंड अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सी। अब ये सारी पोम्स बहुत छोटी और मजेदार हैं, बट हर पोम के लिए आपको उसके लिटरेरी डिवाइसेस भी करने हैं, समरी भी करनी है और थीम्स भी करके चलने हैं। तो अब वो टाइम चला गया कि जब आप सोचते थे कि सिलेबस में ना सिर्फ आपको इंटेक्स क्वेश्चंस ही करने, बैक एक्सरसाइजेस गिवन करनी है। आपको भैया बीच में से भी कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो सिलेबस को अच्छे से जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि सिलेबस की कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। अब मोमेंट्स जो हैं इसके अंदर सिर्फ आपकी स्टोरीज आती हैं, और स्टोरीज जो आपके सिलेबस में वो ये रही, जहां पे द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ, अ हाउस इज नॉट अ होम एंड द बेगर करना है। अब इन सब में से भी अगेन आपके उन कैरेक्टर स्केचेस, थीम्स करने इंपॉर्टेंट है, और लिटरेचर सेक्शन का ही अकेला वेटेज 40 है। वैसे पेपर 100 मार्क्स का है, और 100 में से 80 मार्क्स ही हैं जो आपको थ्योरी के थ्रू मिलेंगे। 20 मार्क्स सीधा सीधा आपके टीचर्स के हाथ में होते हैं, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट्स के लिए। तो थोड़ा सा वहां पे फोकस कर लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज नंबर आधे वहीं से आने, ठीक है। मूविंग अहेड, इंग्लिश ग्रामर जो है ये 10 मार्क्स का आपका आता है, और इसके अंदर आपके मेजर टॉपिक्स जो आते हैं, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, डिटर्मिनर्स और रिपोर्टेड स्पीच आ जाता है। हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का आना है, बट क्वेश्चन कहाँ से आ जाए यू नेवर नो। तो हर टॉपिक को अच्छे से समझना, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, रूल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग सेक्शन की बात करूं तो राइटिंग सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, स्टोरी राइटिंग और डायरी एंट्री आता है। ये राइटिंग सेक्शन 10 मार्क्स का होता है, जहां पे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के 2 ऑप्शंस होते हैं, दोनों में से 5 मार्क्स का कोई भी एक कर लो। स्टोरी राइटिंग और डायरी एंट्री में से भी 2 ऑप्शंस होते हैं, दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से आपके 10 नंबर यहां आ गए। अब रीडिंग सेक्शन जो होता है ये आपका अगेन 20 मार्क्स का आता है, जिसमें 2 टाइप के पैसेजेस आपको दिए जाते हैं, डिस्कर्सिव एंड फैक्चुअल। डिस्कर्सिव पैसेज भी 10 मार्क्स का है, फैक्चुअल पैसेज भी 10 मार्क्स का है। डिस्कर्सिव पैसेज यानी कोई भी रैंडम टॉपिक, उसके ऊपर एक डिस्कशन होगा, उसमें से एक मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, कुछ भी हो सकता है। अगर आप सोच के चल रहे हो कि आपके अनसीन पैसेजेस जैसे पहले आते थे कि आपने पैसेज पढ़ लिया, क्वेश्चंस ढूंढ लिए, मार्क कर लिया, काम खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। अब क्वेश्चंस इन्फ्रेंस बेस्ड आते हैं, टेढ़े मेढ़े आते हैं, तो क्लास 9 को हल्के में नहीं लेना है, इंग्लिश को तो डेफिनेटली हल्के में नहीं लेना है। फैक्चुअल पैसेज के भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन उसी तरीके के आएंगे, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजी बेस्ड, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठकर आ सकता है। तो आप बिल्कुल भी अपने सिलेबस को हल्के में नहीं लोगे, इसीलिए हम सिलेबस आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं, ताकि आपको पहले से ही हम एक डिस्क्लेमर दे दें कि क्लास 9 कितना इंपॉर्टेंट और कितना डिफिकल्ट होने वाला है, और क्लास 10th के लिए भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि रीडिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, दोनों के दोनों डिट्टो सेम टू सेम क्लास 10th में आते हैं, टॉपिक्स भी सेम, पैटर्न भी सेम, ठीक है। अब जाने से पहले एक बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि लिटरेचर में से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आपके पास एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे आपके पोम या प्रोज में से एक एक्सट्रैक्ट गिवन होगा छोटा सा, उसके में से 5 क्वेश्चंस होते हैं, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन, जिसमें एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड, 1 लाइनर, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। 2 एक्सट्रैक्ट्स आते हैं प्रोज में से, स्टोरीज में से, एक करना होता है दोनों में से। 2 एक्सट्रैक्ट आते हैं पोम्स में से, दोनों में से एक करना होता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फिर आपके आते हैं 3 मार्क्स के, बीहाइव में से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 4 आपको करने होते हैं, और हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 40 to 50 वर्ड्स की लिमिट होती है। फिर सिमिलरली मोमेंट्स में से आपके पास 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने, 40 to 50 वर्ड्स की लिमिट है। क्वेश्चन स्टोरीज, पोम्स, कैरेक्टर स्केचेस, थीम्स कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, सो बी वेयर। लास्ट कम्स दी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। आपके पास 2 क्वेश्चंस आते हैं बीहाइव में से, 2 में से एक करना है, जहां पे कैरेक्टर स्केच, थीम, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है,
100 to 120 वर्ड्स की लिमिट होती है। मोमेंट्स में भी सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए 2 क्वेश्चंस के ऑप्शंस होते हैं, दोनों में से करना सिर्फ एक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 to 120 वर्ड्स की लिमिट। अब ये रहा आपका पूरा का पूरा सिलेबस एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट। अब अगर ये सब सुनने के बाद भी अगर आप तैयारी नहीं करोगे इंग्लिश की, तो इसका सारा ब्लेम आप पर जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आगाज अच्छा होगा तभी अंत अच्छा होगा, ठीक है। आगाज ही अच्छा नहीं हुआ तो अंत तो कैसे अच्छा कर लोगे। So that's it from my end, guys. Also, this is a Telegram channel. Join our community over here as well for PDF, BTS, and reminders of such amazing sessions. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, you know the drill. Hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. So, bye-bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Hi guys, do you know that your favorite master teacher is coming to your city? हाँ जी, आपने सही सुना। अभिषेक सर, सुरभि मैम, कुलदीप सर, निकिता मैम और खुशबू मैम आ रहे हैं आपके शहर। और अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो जल्दी से आपकी स्क्रीन पर शो हो रही डेट्स और एड्रेसेस को नोट कर लीजिए। तो भाई एज यू कैन सी, मार्च 17 को आपके टीचर्स आ रहे हैं भुवनेश्वर, मार्च 23 को दिल्ली, फिर उसके बाद मार्च 21 को आपके आ रहे हैं पुणे, 24 को हैदराबाद, एंड लास्टली आपके मार्च 31 को आ रहे हैं पटना। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप जो वीडियो देख रहे हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां पे जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन करो ताकि आपको सारी डिटेल्स, टाइमिंग सब मिल सके और आप अपनी सीट पक्की कर सको, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। तो जल्दी से अपनी सीट पक्की करो और हम सबसे मिल लो।